हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं वह ब्रीड्स एंड स्ट्रेन्स ऑफ बॉयलर एंड लेयर्स ऑफ चिकन। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि बॉयलर और लेयर चिकन की नस्लें और स्ट्रेन ये किस तरीके वृद्धि कर रही हैं और कुछ हमारे इस भारतवर्ष में मांस के उत्पादन के लिए और अंडे के उत्पादन के लिए अधिक वृद्धि के लिए वहां पे कुछ ऐसी नस्लों को उपयोग किया गया है या लाया गया है विदेशों से, जिसमें हम साल भर में 300 से 600 तक के अंडों को उत्पादन कर सकते हैं और मांस का भी उत्पादन सबसे ज्यादा कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। बॉयलर और लेयर चिकन की जो नस्लें और स्ट्रेन हैं, ठीक है, तो पोल्ट्री उद्योग आज भारत और विश्व में तेजी से बढ़ने वाला कृषि आधारित व्यवसाय है। मुख्य रूप से मुर्गियों को दो प्रमुख उद्देश्यों में पाला जाता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा पोल्ट्री उद्योग है, पोल्ट्री व्यवसाय है, वह दो जो है माध्यम के लिए जो है पाले जाते हैं। पहला है बॉयलर, जिसके द्वारा हम मांस का उत्पादन करते हैं, और दूसरा हमारा आता है लेयर, जो अंडा उत्पादन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका कहने का अर्थ यह है कि बॉयलर और लेयर दोनों की नस्लें, ब्रीड्स और स्ट्रेन अलग अलग उद्देश्यों के लिए अनुसार विकसित की जाती है छात्रों, जिसके द्वारा होने वाले वृद्धि में हमें कई ऐसी चीजों का जो है सामना भी करना रहता है कि जिसे हम पहले से जो है उसे प्रबंधित करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। जैसे अगर आप कुछ नए नस्लों के लाके और अपने भारतवर्ष के नस्लों के साथ अगर उनको जो है झुंड में रखा जाता है तो उसमें कई बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, जिसके द्वारा पूरा झुंड जो है उससे प्रभावित होता है। तो वहां पे हमें उसके लिए भी अच्छा प्रबंधन आपको करना पड़ेगा। अच्छा वेंटिलेशन हो, अच्छा प्रकाश की प्रक्रिया हो, वहां के स्तर साफ सुथरे हो, डेली वहां पे पानी का अरेंजमेंट हो, अच्छी लाइट की व्यवस्था हो, तब आप अच्छे से बॉयलर और लेयर का उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जैसे बॉयलर चिकन है, ठीक है, पहले हम बॉयलर चिकन के विषय में आपको हम बतला रहे हैं कि उसमें किन नस्लों को लाया गया और उनके द्वारा कितनी वृद्धि हुई, उसे हम बतला रहे हैं। जैसे बॉयलर वह मुर्गी होती है जिसे विशेष रूप से तेजी से बढ़ने और अधिक मांस उत्पादन के लिए विकसित किए जाता है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो बॉयलर मुर्गियां हैं वह मुर्गी होती हैं क्योंकि वजह क्या है कि कुछ ऐसे नस्लों का प्रयोग किया जाता है छात्रों, जिनमें हम मांस का उत्पादन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और आप भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि पोल्ट्री व्यवसाय में अगर उनके चूजों में 1 से 2 सप्ताह या 3 सप्ताह या 15 दिन और या जो है 20 दिन के अंदर अगर उनका वेट अगर नहीं बढ़ता है तो आप ये मानिए जो है कि वो हमारे प्रयोग के लायक नहीं है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि वहां पे हमें अच्छी नस्लों को लाना पड़ेगा, वहां पे अच्छा ज्यादा से ज्यादा मांस उत्पादन के लिए। तो 5 से 6 सप्ताह में 1.8 से 2.5 किलोग्राम तक का वजन जो है आप बॉयलर मुर्गी को जो है एक तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें सफेद पंखे भी पाए जाते हैं, चौड़ा सीना होता है, मांसल उनकी शरीर होती है। इसी के द्वारा अधिक ज्यादा मांस का उत्पादन होता है। फिर उसके बाद
बॉयलर की प्रमुख कुछ नस्लें हैं, जो स्ट्रेन हैं, उसे हम बतला रहे हैं। जैसे आजकल अधिकतर बॉयलर हाइब्रिड स्ट्रेन होते हैं, जिन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां विकसित करती हैं। मतलब कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो है नए नस्लों को क्रॉस कराकर उसे अन्य देशों में सप्लाई देते हैं, निर्यात और आयात करते हैं। जो पहला हमारी वैरायटी आई जो है उसे हम बतला रहे हैं कि कोबो वेंट्रिसेस जो है, कोबो 500, ये पहली नस्ल आई जो विश्व की लोकप्रिय बॉयलर स्ट्रेन था। तेज वृद्धि दर, कम मृत्यु दर, भारत में व्यापक उपयोग, विशेषता कम समय में बाजार योग्य वजन का तरीका है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है एवेजेन जो है रोसा 308, यह भी एक वैरायटी है छात्रों। इसमें उच्च मांस उत्पादन क्षमता ज्यादा पाई जाती है, मजबूत कम्युनिटी होती है इसकी, मतलब इनके जो समूह होते हैं, जो क्या कहते हैं झुंड होते हैं, वो काफी मजबूत पाए जाते हैं। अच्छा इनका फील्ड का उपयोग होता है, गर्म जलवायु में इनका अनुकूलन किया जाता है, मतलब वहां का जो टेम्परेचर है वो ज्यादातर गर्म रहता है। गर्म अगर वहां का टेम्परेचर है छात्रों जो है, तो जो उसमें चूजे हैं उन्हें ये नहीं पता चलता है जो है कि कब और दिन और रात हुआ, इसी की वजह से उनकी ग्रोथ जल्दी होती है। इनकी विशेषता है समान वजन, वृद्ध और बेहतर छाती का मांस जो है। ठीक है, तो इसमें मांस, बॉयलर का मतलब मांस का सबसे ज्यादा उत्पादन, अच्छी वैरायटियों का उपयोग किया जा रहा है। फिर अगला है वेनकांटस्वरा हैचेरिच वेको बो, ये भी एक प्रजाति है छात्रों, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित किया जाता है। गर्म सहन करने की क्षमता है, बेहतर जीवित रहने की दर है, ग्रामीण और व्यावसायिक दोनों फार्म के लिए उपयुक्त है। हार्वर्ड बॉयलर आता है, यह भी एक प्रजाति है, तेज वृद्धि करना, बेहतर मांस की गुणवत्ता, संतुलित फील्ड की दक्षता को बढ़ाना। फिर आता है हाइड्रो, ये पुरानी लेकिन बहुत प्रसिद्ध जो है एक तरीके से प्रजाति है पोल्ट्री मुर्गियों की, जो यूरोप में लोकप्रिय है। अच्छा इसका शारीरिक विकास है। भारत में देसी कुछ बॉयलर के प्रकार हैं। हाल के वर्षों में कुछ देसी प्रकार के भी लोकप्रिय हुए हैं, जैसे कड़कनाथ। कड़कनाथ एक ऐसी पोल्ट्री व्यवसाय की प्रजाति है जिसका मांस काफी महंगा मिलता है। मांस के लिए विशेष रूप से कड़कनाथ का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है और इसका मांस स्वादिष्ट भी होता है। ठीक है, अगर आप लोग इसे प्रोटीन के रूप में अगर छात्रों प्रयोग करते हैं तो ये सबसे अच्छी प्रजाति और देसी और विदेश के नस्ल के क्रॉस कराकर इन्हीं नस्ल को कड़कनाथ को लाया गया है। फिर उसके बाद ग्राम प्रिय एक दोहरा उद्देश्य है, इसमें कई जो है प्रकार के जो उद्देश्य पूरा होते हैं मांस और अंडे का। फिर रंगीन बॉयलर है, देसी लुक बॉयलर्स, लेयर चिकन है, लेयर चिकन आपका है छात्रों। ठीक है, तो ये भारत में देसी बॉयलर की जो है प्रकार की मुर्गियां हैं। फिर आता है तो लेयर। ठीक है, लेयर मतलब एक तरीके से अंडा उत्पादन, लेयर का मतलब अंडा उत्पादन। लेयर वह मुर्गी है जिसे अधिक अंडा उत्पादन के लिए विकसित किया जाता है, जो 18 से 20 सप्ताह में अंडा देना शुरू करता है। दूसरा 72 से 80 सप्ताह तक का उत्पादन होता है। 2 से 80 320 अंडे प्रतिवर्ष जो है हमें प्राप्त होते हैं। हल्का शरीर, कम फीड खपत जो है, फीड खपत मतलब भोजन कम लेना और उनकी शरीर हल्की होना, जिसके द्वारा वो अंडे का उत्पादन अच्छा करते हैं। लेयर की प्रमुख जो नस्लें हैं उसे हम बतला रहे हैं, जो सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन में वृद्धि करते हैं।
पहला है व्हाइट लेग हॉर्न, जो है जो पहले लेयर अंडा उत्पादन की अच्छी नस्ल प्रस्तुत किया गया, जिसका इटली मूल नस्ल है। इटली में सफेद अंडे होते हैं, हल्की शरीर होती है, कम फीड में अधिक अंडा उत्पादन करते हैं। फीड में विशेषता उच्च अंडा उत्पादन 300 प्रति वर्ष, 300 से ऊपर प्रति वर्ष अंडा उत्पादन करते हैं। फिर आता है राधे आइसलैंड रेड, जो है अमेरिका की यह नस्ल है छात्रों। भूरे अंडे हैं, दोहरे उद्देश्य मांस और अंडा। ठीक है। प्लेमाउथ रॉक, प्लेमाउथ रॉक ये भी एक तरीके से अंडे उत्पादन की प्रजाति है छात्रों, जो मांस और अंडा दोनों उत्पादन करता है, एक मध्यम उत्पादन भी करता है। दूसरा है सुससेक्स, जो है ठीक है, ये भी एक अंडा उत्पादन की, मुर्गी पालन की एक नस्ल पाई जाती है। शांत स्वभाव, मध्यम अंडा उत्पादन। ठीक है। लेयर की आधुनिक स्ट्रेन, आजकल फर्म में शुद्ध नस्लें नहीं बल्कि हाइब्रिड स्ट्रेन उपयोग होती हैं, जो ज्यादा अंडा और ज्यादा मांस उत्पादन करती हैं। तो पहला हैलाइन, इंटरनेशनल हैलाइन ब्रोन, जो 320 प्लस अंडे प्रति वर्ष प्रस्तुत करते हैं। मजबूत सेल रहता है इनका, कम मृत्यु दर होता है। दूसरा आता है ISAIS बोर्न, ये भी एक तरीके से स्ट्रेन की नस्ल होती है, जो अंडा उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी नस्ल पाई गई है। भूरे अंडे होते हैं, उच्च उत्पादन, विश्व भर में लोकप्रिय हैं। 300 प्लस अंडे हैं, कम फीड खपत है, अच्छी जीवित रहने की दर है। फिर उसके बाद लो मना ब्रोन, ये भी एक तरीके से स्ट्रेन की एक प्रजाति है छात्र, जो जर्मन स्ट्रेन से लाया गया है। उच्च अंडा उत्पादन इसका है। उसके बाद मजबूत सेल क्वालिटी है। नस्ल बीड्स और स्ट्रेन में अंतर। नस्ल बीड्स प्राकृतिक या पारंपरिक जो है समूह है, समान शारीरिक लक्षण है। उदाहरण इसका व्हाइट लेगॉन जो है। ठीक है। तो इस प्रकार की जो नस्लें हमारी हैं छात्रों, ये बहुत ही अंडे में वृद्धि करती हैं, जिसकी पूर्ति हम पूरे भारतवर्ष में जो है एक तरीके से करती हैं। स्ट्रेन है छात्रों, वैज्ञानिक चयन से विकसित है। ठीक है। व्यवसायिक उपयोग हेतु कोब 500 हाई लाइन बॉर्न। ठीक है। इसके उदाहरण हैं भारत में पोल्ट्री उद्योग का विकास। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है। इसके प्रमुख पोल्ट्री उत्पादन जो राज्य हैं पहला आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। उसके बाद पंजाब है, हरियाणा। व्यावसायिक फार्मिंग में मुख्य रूप से हाइब्रिड स्ट्रेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो फिर आधुनिक प्रजनन जो तकनीक हमारी है, वो किस तरीके यूटिलाइज किया या प्रयोग किया जाता है। आज हमारे बॉयलर और लेयर स्ट्रेन निम्न आधार पर विकसित की जाती हैं। तेज वृद्धि के लिए, कम FCR के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बेहतर सेल क्वालिटी के लिए, जलवायु सहनशीलता के लिए अच्छी नस्लों को भारत में लाके अंडा और मांस उत्पादन किया जाता है छात्रों। ठीक है। और इसमें कई ऐसे जो है हमारे नस्लें होती हैं, जिसमें जो है हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है और अच्छा जो है व्यवसाय करने का जो है तरीके मिलते हैं। क्योंकि जब अच्छी प्रजाति की नस्लें रहेंगी छात्रों, तो वहां पे हम अच्छे मांस का भी उत्पादन करेंगे और अच्छा अंडे का उत्पादन भी करेंगे, जिससे हमारी जो एक आय की जो है प्रक्रिया है वो तेजी से वृद्धि करेगा और हम अपने जीवन स्तर को अच्छे तरीके से सुधारेंगे। ठीक है। यहां पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।